नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय विषय इतिहास में इस्लाम और इस्लाम व हिंदू संस्कृति में परस्पर मिलने से क्या क्या प्रभाव पड़ा था उसका अध्ययन है वो करेंगे। अर्थात भारत में पहले हिंदू संस्कृति थी, लेकिन हमारे यहाँ पर जो इस्लाम के शासक आए और उनके आगमन के बाद क्या स्थिति हुई थी उसके बारे में हमें वो अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना से ही हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था का एक ऐसी शक्ति के रूप में कायम होना शुरू हो गया था जो उनसे प्रत्येक बात में यथासंभव भिन्न थी, और यदि यह कहें कि समूची व्यवस्था का पूर्ण विलोम थी तो कोई अनुचित है वो नहीं होगा। अर्थात भारत में तुर्की राज्य की जो स्थापना हुई थी, तो इससे पहले हमारे यहाँ पर जो विशेष तौर से हिंदू संस्कृति थी, हिंदू संस्कृति के जो नियम थे वे सब इस्लाम से सर्वथा हैं वो भिन्न थे। ऐसी स्थिति में दोनों के मत में दोनों के विचार आचार भी अलग अलग थे। हिंदू मुस्लिम जनसाधारण में धीरे धीरे मैत्रीपूर्ण संबंध शुरू हो गए, और तब यह स्वाभाविक ही था कि हिंदू समाज और संस्कृति पर मुसलमानों का प्रभाव पड़ता और मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होते। इसके फलस्वरूप दोनों का सांस्कृतिक समन्वय हुआ, जो एक संयोग की बात मानी जाती है। अर्थात इनके कहने का अर्थ यह है कि धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम संस्कृति है उसका समन्वय होना है वो शुरू हो गया था। अब इस्लाम और हिंदू संस्कृति के परस्पर प्रभाव के बारे में हम विभिन्न इतिहासकारों के मत देखें तो इनमें हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है कि इस्लाम के संपर्क से न केवल हिंदू धर्म एवं संस्कृति में परिवर्तन आया है, बल्कि हिंदू संस्कृति का स्वरूप ही बदल गया था। ऐसा कौन मानते हैं? इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव की मान्यता है कि इस्लाम ने मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति पर कोई वास्तविक रचनात्मक प्रभाव है वो नहीं डाला है। अर्थात डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव की बात माने तो इस्लाम ने मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति पर कोई वास्तविक रचनात्मक प्रभाव है वो नहीं डाला था। एक अन्य विद्वान श्री टाइटस ने भी लिखा है कि सब कुछ कहने के उपरांत इस बात में संदेह नहीं रह जाता कि इस्लाम ने हिंदुत्व पर जितना प्रभाव डाला उससे कहीं अधिक परिवर्तन हिंदुत्व ने इस्लाम में भी है वो कर दिया था। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा इतिहासकार टाइटस मानते हैं कि जितना मुस्लिमों का हिंदुत्व पर प्रभाव पड़ा उससे अधिक इनका प्रभाव है वो देखने को मिला था। इस संस्कृति समन्वय में अब हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के समन्वय में कई सूफी संतों तो कई हमारे भक्ति धारा के निर्गुण निराकार मानने वाले संतों ने भी महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया था। जैसे राम रहीम, कृष्ण करीम, अल्लाह ईश्वर आदि के बारे में एकेश्वरवाद पर बल देने में गुरु नानक
और कबीर जैसे संतों का महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा था। फिर भी हमारे संस्कृति में अलग अलग परिवर्तन हुए थे, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में। तो अब सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए थे उनके बारे में। तो देखिए, भारत पर मुसलमानों की विजय के फलस्वरूप भारत में हिंदुओं की राजनीतिक संस्थाएं समाप्त हो गई और उनके स्थान पर मुस्लिम राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई जो इस्लामी सिद्धांतों एवं आदेशों पर आधारित थी। हिंदू गौरव उस समय में इस्लाम के अधीन देखने को मिल रहा था। हिंदू जो राज सत्ता का सुख भोग रहे थे, समस्त उत्तरदायी सरकारी पदों से वंचित कर दिए गए, जिससे उनकी राजनीतिक प्रतिभा कुंठित हो गई। यद्यपि दिल्ली के सुल्तानों ने अपने शासन प्रबंध में इस्लामी सिद्धांतों का समावेश है वो किया, किंतु राजस्व वसूली के मामले में उन्होंने भारतीय शासन पद्धति को ग्रहण किया और ग्राम प्रबंधक, गांव स्तर का जो मुखिया है वो इस काल में भी हिंदुओं का ही होता था, क्योंकि उस समय में गाँव में अधिकतर आबादी है वो किसकी थी? हिंदुओं की थी। मुस्लिम व तुर्की आबादी है वो कम थी। इसी तरह से तुर्क शासकों ने भी धीरे धीरे हिंदू शासकों की शान शौकत, राजसी पोशाक, छत्र छावर, हीरे मोती जवाहरात, जड़व खड़ग आदि भी अपना ली थी। यद्यपि इस्लाम भी सादगी पर जोर देता था, किंतु तुर्क शासकों ने हिंदुओं की देखा देखी तड़क भड़क है वो ग्रहण कर ली थी। अब हम देखते हैं राजत्व में देवत्व का सिद्धांत। तो देखिए, इस्लामी आदर्श के प्रतिकूल माना जाता है, लेकिन तुर्कों ने हिंदुओं की इस आदर्श को ग्रहण कर भारत में अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित कर ली थी। मुगल काल में, विशेषकर अकबर के शासन काल से तो राजनीतिक समन्वय का क्षेत्र अधिक व्यापक भी है वो हो गया था। अब हम बात करें सामाजिक क्षेत्र में, तो देखिए, भारत में इस्लाम के प्रवेश हो जाने के बाद भारतीय हिंदू समाज दो प्रकार से प्रभावित हुआ था। एक तो मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बनाने के जोशीले प्रयत्नों से हिंदुओं के आचार विचारों में कट्टरता आ गई। जाति बंधन एवं धार्मिक जीवन व्यतीत करने के नियम अधिक कठोर कर दिए गए थे। बाल विवाह की प्रथा चल पड़ी थी और कठोर पर्दा प्रथाएं वो अपना ली गई थी। और इसका कारण ये था कि हिंदू नेताओं ने सोचा कि इस्लाम के आक्रमणों से अपने धर्म व संस्कृति को बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि वे अपने आचार विचारों में और कट्टर हैं वो बन जाए। दूसरा ये कि हिंदुओं ने मुसलमानों के सामाजिक संगठन के कुछ जनवादी सिद्धांतों को अपना लिया था। हिंदू सुधारकों ने सभी जातियों की एकता पर बल दिया था और बताया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी विशेष जाति में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। उन्होंने सभी धर्मों की मूलभूत एकता पर भी है वो बल दिया था। अगर हम धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो देखिए, हिंदुत्व और इस्लाम में इस्लाम के दृष्टिकोण, सिद्धांत, आचार, व्यवहार अलग अलग थे, लेकिन इस्लाम मूर्ति पूजा के विरुद्ध था
तथा सादगी और एकेश्वरवाद पर बल देता था, जबकि हिंदू जो थे ये मूर्ति पूजा के प्रति हैं वो आस्था रखते थे और बहुदेववादी थे। अतः अनेक मुस्लिम शासकों एवं इस्लाम धर्म के प्रचारकों ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाना आरंभ कर दिया। उनकी बर्बरता और धर्मांधता उन्हें हिंदुओं से दूर ही करती रही। यद्यपि मुसलमानों का सूफी दर्शन और हिंदुओं का वेदांत दर्शन अवश्य एक दूसरे के पास थे, किंतु सूक्ष्म रहस्यपूर्ण बातों को समझाने वालों की संख्या बहुत कम थी और हिंदू तो राम रहीम, कृष्ण करीम और ईश्वर अल्लाह को एक मानने को तैयार था, लेकिन मुसलमान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। अतः दोनों में भीषण पृथकत्व बना रहा और इस भीषण पृथकत्व के बावजूद दोनों की धार्मिक विचारधारा ने एक दूसरे को प्रभावित किया था, जिससे दोनों के धार्मिक तत्वों में परिवर्तन भी आया। मुसलमानों की धार्मिक विचारधारा और रीति रिवाजों पर हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा। डॉक्टर वहीद मिर्जा ने लिखा है कि भारत के कलंदरों और फकीरों जैसे साधु सन्यासियों के बड़ी संख्या में होने का सब मिलाकर यह प्रभाव हुआ कि सरल शुद्ध इस्लाम, जिसमें कि तकलीफ ए शरिया पर जोर दिया जाता था, अब बदलकर एक मिश्रित सा भक्ति संप्रदाय बन गया था, जिसमें कि चमत्कार, अंधविश्वास और संत पूजा समन्वित होकर अधिक महत्वपूर्ण है वो हो उठे थे। अब यह जनसाधारण में एक प्रथा सी हो गई थी कि लोग अपना एक आध्यात्मिक गुरु बना लेते थे और ऐसी जन आस्था थी कि केवल वही इस लोक और परलोक में सुखी और संपन्न जीवन का वरदान दे सकता है। वो कौन होता है? गुरु। इस प्रकार मुसलमान भी अपने 5 पीर बदर, ख्वाजा खिजीर आदि कल्पित देवताओं की पूजा करने लगे और उनकी दरगाह पर माथा टेकने भी हैं वो लगे थे। हिंदुओं की रथ यात्रा के अनुकरण पर मुसलमान भी अपने मोहर्रम के दिन ताजी निकालने लगे और मुसलमानों ने इस्लामी शरीयत के विपरीत अनेक बातें भी अपना ली थी। जैसा कि इतिहासकार डॉक्टर बुद्धि प्रकाश लिखते हैं कि उत्तरी सीमा प्रांत कश्मीर, पंजाब, भरतपुर, करनाल आदि में मुसलमान पुराने ग्राम देवताओं की पूजा करते थे। हरियाणा, अलवर, भरतपुर के मेव और मीणा हिंदू नामों को खान के साथ जोड़ते थे। तो इस तरह इनमें कई ऐसी समन्वयता भी हैं वो आने देखने को है वो मिली थी। अब हम बात करें कला और साहित्य के क्षेत्र में, तो देखिए मुसलमान बाहर से जो कला की विशेषताएं भारत लाए थे वह हिंदू कला परंपरा के संसर्ग में इतनी बदल गई कि उसका शुद्ध इस्लामी रूप ही जाता रहा और दूसरी ओर हिंदू कला का विशुद्ध स्वरूप भी समाप्त हो गया। हिंदू और मुस्लिम कलाओं का ऐसा समन्वय हुआ कि भारत में एक नई मिश्रित कला का उदय हो गया और वह नई मिश्रित कला है वो हिंदू मुस्लिम दोनों की मिश्रित संस्कृति की मानी जाती थी। कालांतर में ऐसी मस्जिदें भविष्य में बनने वाली मस्जिदों के लिए आदर्श नमूने बन गए थे। इस्लाम में संगीत वर्जित था, किंतु सूफी मुसलमान संगीत के प्रेमी थे। ईरानी और हिंदू राज्यों के सम्मिश्रण से नई राग रागिनियों का आविष्कार हुआ, कई नए वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ, कई नए साहित्य बने और नए नए साहित्यों का भी ये वो प्रयोग होना शुरू हो गया
और आज भी हम देखें तो हमारी हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं जिनका इनके अंदर है वो समन्वय किया गया है। धन्यवाद। तो इस तरह इस्लाम और हिंदू संस्कृति का आपस में है वो संपर्क बढ़ा, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और कला साहित्य के क्षेत्र में देखने को मिला था।